नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन जो प्रतिदिन यहाँ पे एमसीक्यूज के साथ साथ में है अपन बूस्टर डोज चला रहे हैं। तो आज अपने यहाँ पे बूस्टर डोज क्लास में अंदर अपन देखेंगे 10 मिनट के अंदर अपन हृदय से संबंधित, रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित और साथ ही में दोस्तों अपन यहाँ पे लीवर से यानी यकृत से संबंधित अपन पॉइंट देखेंगे। तो इसमें देखे दोस्तों यहाँ पे हृदय क्या होता है वो अपन देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हृदय की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। तो हृदय देखे दोस्तों यहाँ पे, हृदय क्या है? तो हृदय एक पेशीय अंग है। दोस्तों यहाँ पे हृदय क्या है? तो एक पेशीय अंग है और ये शरीर के कौन से भाग में? तो छाती के यहाँ पे बाएं भाग में स्थित होता है। आकार इसका मुट्ठी के बराबर होता है और इसका वजन देखे तो वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 250 से 300 ग्राम इसका वजन होता है। और रक्त, और ये क्या कार्य करता है? तो रक्त को पूरे शरीर के अंदर है वो पंप करने का कार्य करता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखे दोस्तों यहाँ पे साथ ही में बात करें, मैंने बता ही दिया है इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या होता है। तो आकार इसका शंकु आकार, 250 से 300 ग्राम इसका वजन और छाती के यहाँ पे बाएं भाग के अंदर है, यहाँ पे मीडियल स्टर्नम के भाग में होता है। और हृदय की धड़कन भी देखे तो यहाँ पे 72 बार है वो प्रति मिनट यहाँ पे धड़कता है। अब इसके चित्र के डायग्राम के आधार पर बात करें दोस्तों अपन यहाँ पे, तो हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। दो ऊपर वाले दोनों आलिंद और नीचे वाले दोनों नीले, यानी दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां नीले और बायां नीले यहाँ पे होता है। रक्त होता है दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे रक्त है वो दाएं भाग के अंदर, जो दायां भाग है उसके अंदर यहाँ पे अशुद्ध रक्त, और जो बायां भाग होता है दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे शुद्ध रक्त होता है। अब इसके अंदर दोस्तों अपन 4 चैम्बर होते हैं, वो अपन इसके अंदर देखने वाले हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर 4 चैम्बर, इसके अंदर कक्ष कितने होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, मैंने बता दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें 4 चैम्बरों में देखे दोस्तों यहाँ पे पहला होता है उसे अपन दायां आलिंद के नाम से जानते हैं। और दायां आलिंद में क्या होता है दोस्तों यहाँ पे? शरीर के ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त लेता है, यानी इसके अंदर यहाँ पे अशुद्ध रक्त आता है। साथ ही में दोस्तों जो वेना कवा होती है, जिसे अपन यहाँ पे अशुद्ध रक्त की माधमनी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो वेना कवा है वो इसके अंदर यहाँ पे आके खुलती है और इसके अंदर यहाँ पे जो दायां आलिंद है उसमें अशुद्ध रक्त आ जाता है। फिर दायां आलिंद से दायां नीले के अंदर जाएगा अशुद्ध रक्त। यहाँ पे अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो दायां नीले है वो अशुद्ध रक्त है उसको कहाँ भेजता है? फेफड़ों के अंदर भेजता है। लेकिन किसके माध्यम से भेजता है? तो एकमात्र धमनी, जो फुफ्फुसी धमनी है वो यहाँ पे जो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है उसके द्वारा यहाँ पे भेजता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे जो रक्त है वो यहाँ पे किस में चला गया है? तो यहाँ पे फेफड़ों के अंदर चला गया है, लंग्स के अंदर चला गया है। अब वहां से दोस्तों यहाँ पे जो रक्त है वो कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे बायां आलिंद के अंदर जाएगा, जिसे लेफ्ट ओट्रियम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे फेफड़ों से शुद्ध रक्त है वो प्राप्त करता है कौन? बायां आलिंद। और यहाँ से बायां आलिंद है वो रक्त कैसे प्राप्त करता है? तो एकमात्र यहाँ पे जो सिरा है जिसे अपन पल्मोनरी सिरा बोलते हैं, वो यहाँ पे शुद्ध रक्त लेके जाती है फेफड़ों से बायां आलिंद के अंदर। बायां आलिंद से रक्त जाएगा वो कहाँ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे तो यहाँ पे बायां नीले के अंदर, और बायां नीले के अंदर है वो यहाँ पे शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के अंदर भेजने के लिए वो एरोटा धमनी यहाँ पे लगी हुई थी, जिसे अपन महाधमनी बोलते हैं। ये पूरे शुद्ध रक्त को है वो यहाँ पे पूरे ब्लड शरीर को अंदर यहाँ पे भेजती है। ये 4 ध्यान रखना है दोस्तों अपने को, यहाँ पे चैम्बर होते हैं इसके अंदर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन ने देख ही लिया, अब हृदय की वाल्व देखते हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे वाल्व की बात करें, हार्ट में वाल्व कितने होते हैं? तो वाल्व देखे दोस्तों यहाँ पे एक होता है जिसे अपन ट्राइकिस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ लगा होता है? तो ये दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में जो अशुद्ध रक्त वाला भाग है उसमें यहाँ पे 3 कपाट इसके अंदर होते हैं, जिसे अपन ट्राइकिस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। दूसरा बाइकिस्पिड वाल्व, जिसे अपन मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं, ये बायां आलिंद और बायां नीले यानी शुद्ध रक्त वाले भाग के अंदर होता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे तीसरा यहाँ पे जो वाल्व होता है उसे पल्मोनरी वाल्व, सेमिलुनर वाल्व के नाम से जानते हैं। और ये दायां नीले और यहाँ पे किसके अंदर? फुफ्फुसीय धमनी के मध्य यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे एरोटिक वाल्व की बात करें तो ये कहाँ होता है? तो इसे अपन सेमिलुनर वाल्व के नाम से जानते हैं और ये बायां नीले और महाधमनी के बीच में होता है। तो इस प्रकार 4 ही इसके अंदर है, हृदय के अंदर यहाँ पे वाल्व होते हैं। अब देखिए दोस्तों रक्त परिसंचरण की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, ब्लड कैसे पहुंचता है? तो अशुद्ध रक्त की बात करें अपन, अशुद्ध रक्त के अंदर यहाँ पे शरीर के अंदर अशुद्ध रक्त आएगा, फिर वो जाएगा दायां आलिंद के अंदर, दायां आलिंद से दायां नीले, दायां नीले से फिर फेफड़ों के अंदर जाएगा, वहां से शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध रक्त फेफड़ों से कहाँ जाएगा? तो फेफड़ों से यहाँ पे बायां आलिंद के अंदर, बायां आलिंद से फिर बायां नीले और फिर पूरे शरीर के अंदर यहाँ पे जाता है। इस प्रकार है वो यहाँ पे क्या होता है, रक्त का अपने को यहाँ पे सप्लाई होती रहती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, आगे इसके संबंधित फैक्ट बात करेंगे अपन, महत्वपूर्ण फैक्ट होगी। जो हृदय की धड़कन है वो विद्युत संवेग द्वारा यहाँ पे संकेत द्वारा चलती है, जिसे अपन ऐसे नोड के नाम से जानते हैं, वो दायां आलिंद के ऊपर लगा होता है। हृदय की धड़कन अपन ने बेहतर बात प्रति मिनट देख ली। और हृदय की जो रक्तापूर्ति है वो कोरोनरी आर्टरी, हृदय को भी रक्त की आपूर्ति करने वाली जो धमनी है वो कोरोनरी आर्टरी रहेगी। और हृदय के जो चिकित्सक होते हैं उसे अपन कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन ने देख ली है।
अब अगला अपना यहाँ पे इफेक्ट आता है दोस्तों, यहाँ पे वो ब्लड के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब रक्त क्या होता है, क्योंकि हृदय अपन ने पढ़ लिया, अब रक्त की बात करेंगे अपन। तो रक्त क्या है, तो रक्त दोस्तों एक तरल संयोजी ऊतक है जिसे अपन लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। और ये क्या कार्य करता है, जो शरीर में पोषक तत्वों को, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन और हार्मोन को ले जाने का कार्य करता है, ये अपने को ध्यान रखना है। साथ साथ में देखें दोस्तों, अपन रक्त के भाग देखते हैं अपन। तो ब्लड के भाग होते हैं, रक्त के भाग दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा उसमें कणिकाएं होती है। अब दोस्तों प्लाज्मा है वो कितना परसेंट होता है ब्लड का, तो इसका रंग है वो हल्का पीला रहता है। और ये पूरे ब्लड का है वो 55% भाग प्लाज्मा होता है। और इसके अंदर प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो इसके अंदर जल होता है 90 से 92%, प्रोटीन 7% और खनिज लवण इसके अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे साथ ही में अपन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपने प्लाज्मा और दूसरा रक्त का भाग आता है, उसे अपन कणिकाओं के नाम से जानते हैं। लेकिन अपन ने प्लाज्मा 55%, कणिकाओं में देखिए तो यहाँ पे 45% कणिकाएं होती है, उनमें से WBC है वो 1%, और यहाँ पे RBC है वो 45% इसके अंदर यहाँ पे होती है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपन ब्लड का दूसरा भाग देख रहे हैं जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, कणिकाओं के नाम से जानते हैं। तो कणिकाओं में 3 होती है, एक RBC होती है, ये RBC, दूसरी होती है दोस्तों यहाँ पे WBC, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे RBC की बात करें अपन यहाँ पे, तो RBC के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, साथ ही में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए RBC जिम्मेदार होती है। और यहाँ पे RBC का जीवन काल है वो 120 दिन होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और ये RBC को अपन ने देख लिया दोस्तों यहाँ पे इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब अपन आगे देखते हो दोस्तों, यहाँ पे WBC की बात करें तो शरीर की रक्षा रक्षा करने का कार्य करती है, इसे अपन इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है WBC, ये भी ध्यान रखना है। RBC और WBC का अनुपात है वो यहाँ पे 600:1 होता है, यानी RBC 600 रहेगी तो इसके ऊपर WBC 1 रहेगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। प्लेट्स की बात करें प्लेटलेट्स की बात करें तो ये थक्का जमाने के कार्य करता है, और इसका जीवन काल 5 से 10 दिन रहता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रक्त के कार्य अगर देखें अपन यहाँ पे ब्लड के कार्य देखें तो रक्त क्या कार्य करता है, तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को परिवहन करता है, शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है, रोगों से रक्षा करता है, और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। रक्त समूह की बात करें, ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप है वो कार्ल लैंडस्टीन और विनर के द्वारा बताए गए थे, और 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी और ABO। और यहाँ पे RH फैक्टर के आधार पर है वो ब्लड अपन नेगेटिव और पॉजिटिव का है वो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डिसाइड अपन करते हैं, यह भी अपने को ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है औसत तौर पर, वैसे इसका 7.35 से 7.45 होता है, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सामान्य व्यक्ति के अंदर है वो 5 से 6 लीटर यहाँ पे रक्त होता है, और RBC का निर्माण है वो अस्थि मज्जा बोन मेरो के अंदर यहाँ पे होता है। तो ये फैक्ट भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं अगला फैक्ट अपना आएगा, उसे अपन बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे लीवर की बात कर रहे हैं अपन। अब लीवर पढ़ेंगे दोस्तों अपन ग्रंथि के तौर पर। तो लीवर होता क्या है, यकृत ग्रंथि होती क्या है वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पे यकृत ग्रंथि की बात करें तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे ये स्थित कहाँ होती है, तो शरीर के दाहिने ऊपरी भाग में स्थित होती है, डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। और इसका रंग की बात करें तो लाल भूरा रंग होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इसका भार की बात करें तो लगभग 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 500 ग्राम, यानी 1200 से 1500 ग्राम है वो यहाँ पे लीवर का वजन इसके अंदर यहाँ पे होता है। आगे देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं लीवर के कार्यों की बात करें तो लीवर के कार्यों की देखिए दोस्तों, अपन लीवर के कार्यों की बात करें तो पित्तरस का निर्माण, जिसे बाइल जूस का निर्माण है वो यहाँ पे यकृत पित्तरस का निर्माण भी करता है, ये भी ध्यान रखना है। और पित्तरस का है वो क्या कार्य करती है, तो पित्तरस है जो बाइल जूस है वो वसा का यहाँ पे पाचन करने का कार्य करती है। अगला कार्य भोजन का संग्रह, रक्त के द्वारा यकृत के द्वारा यहाँ पे भोजन का संग्रह किया जाता है। तो अगर अपन ग्लाइकोजन ज्यादा रूप में लेते हैं तो यहाँ पे ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाती है, आवश्यकता पड़ने पर है वो अपने को वापस ऊर्जा मिलती रहती है। तो ग्लाइकोजन का संग्रह भी लीवर के द्वारा किया जाता है। अगला कार्य है विषैले पदार्थों का निष्कासन, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, लीवर है वो वसाए, शराब और विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला कार्य है प्रोटीन का निर्माण लीवर के द्वारा। तो रक्त, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, तो रक्त प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण भी करता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला कार्य लीवर का है वो पांचों कार्य दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे विटामिन और खनिज लवण का संग्रह। तो विटामिन A, D, E, K तथा आयरन यानी लोहा का निर्माण भी किसके द्वारा, यहाँ पे लीवर के द्वारा किया जाता है। रक्त की बात करें, अगला कार्य रक्त निर्माण में सहायक होता है। तो भ्रूण अवस्था के अंदर अगर बच्चा है, भ्रूण की अवस्था है, तो उस समय RBC का निर्माण है वो लीवर के अंदर ही होता है। बाकी RBC का निर्माण है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है, लेकिन भ्रूण की अवस्था के अंदर है दोस्तों यहाँ पे RBC का निर्माण है वो यहाँ पे यकृत के अंदर होगा। अगला कार्य देखिए दोस्तों यहाँ पे, अपन लीवर से संबंधित रोग की बात करें
तो लीवर से संबंधित रोगों की बात करें तो यहाँ पे लीवर में है वो पीलिया, जिसे अपन जॉन्डिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस रोग है, लीवर से संबंधित है। सिरोसिस बात करें वो भी लीवर से संबंधित। फैटी लीवर की बात करें वो भी लीवर से संबंधित है। महत्वपूर्ण का तथ्य अगर इसके अंदर देखें तो यकृत में पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। एक बार अपन लीवर को काट देते हैं तो दोबारा यहाँ पे लीवर अपने आप बन जाता है। अगला, यह शरीर का लगभग 500 से अधिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। लीवर अकेला है वो शरीर की 500 से अधिक एक्टिविटी जो है उसका संचालन करता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे परीक्षा उपयोगी बिंदु देखे लीवर से संबंधित, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अपन ने लीवर देख ही ली है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल अंग है वो लीवर ही है दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ा बाहरी अंग देखे तो यहाँ पे स्किन होती है, त्वचा, लेकिन आंतरिक अंग यहाँ पे लीवर रहेगा। पित्तरस का निर्माण है वो भी यहाँ पे लीवर के द्वारा किया जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, अपन देख ही लिया। और पित्त का संग्रह है वो गोल ब्लैडर पित्ताशय के अंदर यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे किसका कार्य करता है, वसा का पाचन करता है। तो ये दोस्तों अपन ने यहाँ पे आज की क्लास के अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे बूस्टर डोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।